नमस्कार दोस्तों, ये कोई क्लिक बेट नहीं है जो आपने थंबनेल में देखा। आपके वीर्य की जो गति है, स्पीड है, यानी स्पर्म मोटिलिटी, वो अगर कम है उसको 5 गुना तक आप बढ़ा सकते हो। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम होने के कारण से काफ़ी सारे कपल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, बेबी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। स्पर्म की काउंटिंग भी सुधार लिया, डाइट कर लिया, योगा प्राणायाम सब कर लिया, लेकिन स्पीड जो है वही नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो योग में एक प्राचीन टेक्निक है जिसका नाम है हनुमान नमस्कार। और हनुमान जी जो है ना, उनको पूरे दुनिया भर में जितने भी सनातनी हैं जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं वो सब गुरु मानते हैं। तो इसको कई कई शास्त्रों में गुरु नमस्कार भी बोला गया है। आप अगर गुरु नमस्कार सीख लोगे, ये सूर्य नमस्कार के तरह ही एक कॉम्बिनेशन है कुछ स्पेसिफिक आसनों का, लेकिन ये इतना अच्छा है, इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। और आप गारंटी के साथ लिख के रखिए, अगर इसको रेगुलर करोगे स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। इसको क्या फीमेल नहीं कर सकते? फीमेल भी कर सकते हैं। अगर शुगर ज़्यादा है, वजन घट नहीं रहा है, तो इसको ज़रूर करें। एक्स्ट्रा फैट होने के कारण एग की क्वालिटी ख़राब हो रही है, फैटी एग्स बन रहा है। एग का जो जनरल साइज़ होना चाहिए रैप्चर होने से पहले, उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ के एग्स बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बहनों में है, कमेंट में आया हुआ है कि सर एग जिस साइज़ में रैप्चर होना चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा बन रहा है। तो हनुमान नमस्कार को करें। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ करेंगे अगर फीमेल कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पीरियड इरेगुलर हो गया या तो रुक गया है, कुछ महीने से आ नहीं रहा है, हनुमान नमस्कार शुरू करो, आपके पीरियड भी आना चालू हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में वो भी कवर करेंगे कि फीमेल को करना है तो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। और कुछ भी डाउट रह गया फिर कमेंट में लिखना। जल्दी से शुरू करते हैं, मैट पे चलते हैं। तो पहले आप एक बार फुल सीक्वेंस को देखोगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। और जो लोग इस वेरिएशन को ऐसे नहीं कर पा रहे तो उनके लिए इजी वेरिएशन क्या है, क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बिगिनर फ्रेंडली वे में, वो भी बताएंगे। तो शुरू कर रहे हैं। तो अभी इसका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। आप स्टेप गिनिएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, Step 8, Step 9, Step 10, Step 11, Step 12, Step 13, Step 14, Step 15। अब इन्हीं स्टेप को ब्रीदिंग के साथ भी देखेंगे। इसी को मैं लेफ्ट साइड से करूंगा। जैसे सूर्य नमस्कार हम लोग एक बार राइट साइड से करते फिर लेफ्ट साइड से करते, इसी में भी ऐसा ही रहेगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ध्यान से देखेंगे। स्टेप 1 में दोनों हाथ कमर पे, आप चाहो तो साथ साथ अभी कर सकते हो। और इसी में अपने बाएं पैर को काफ़ी हाइट तक उठाना है और आगे एक लंबा स्टेप लेना है, काफ़ी वाइड, जितना कि वीरभद्रासन में होता है उतना लंबा स्टेप। तो ये जस्ट स्टेपिंग जो है वो स्टेप 1 है, इसमें हम पैरों को बेंड नहीं कर रहे। स्टेप 2, पीछे वाला जो पैर है, यानी इस केस में मेरा राइट लेग, इस पे टो पे आ जाएंगे और आगे वाले पैर को बेंड करेंगे। छाती को चौड़ी करते हुए दोनों हाथों को पीछे खींचेंगे, इनहेल। और ये पैर है, इसको ज़्यादा बेंड नहीं करना, जितना हो सकता है सीधा रखें। तो इनहेल, ये है आपका स्टेप 2। स्टेप 3 में जो रियर लेग है उसका नी ज़मीन पे आ जाएगा, सपोर्ट, और नमस्कार करते हुए कंप्लीट सरेंडर, यहाँ पे एक्सेल। स्टेप 4, इसमें आप क्या करोगे, पीछे वाला नी जमीन पे, अब यहाँ पे अगेन अंजनी आसन की तरह पीछे वाला पैर को मैं फ्लैट कर दिया और अगेन
पेल्विक फ्लोर को थोड़ा और नीचे लेके जाना है, फिर हाथों को पीछे खींचे, छाती चौड़ी, लुक अप, इनहेल। स्टेप 5, दोनों हाथ जमीन पे और पीछे वाले पैर को एक्टिव कर लेंगे, अश्व संचालनासन। एक्सेल, फिर सामने देखते हुए इसी में दोबारा श्वास भरेंगे। फिर स्टेप 6, जंप करते हुए फलक आसन, बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज एन एक्सेलेशन स्टेप। स्टेप 7, अगेन जंप करते हुए पहले आप आ जाओगे अधोमुख श्वानासन में, तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप है, जस्ट हील टू हील जो गैप है वो 6 इंचेस के करीब। नेक्स्ट, इनहेल करते हुए पूरा एक दंड लगाएंगे और इसी में एक्सेल करते हुए, जैसे राम मूर्ति दंड होता है वैसे एक्सेल करते हुए वापस पीछे आ जाएंगे। ये नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप में क्या करोगे, आप एक और बार जंप लगाना है, पैरों को थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे, करीब करीब 1 फुट आगे ये, और दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोल देंगे। तो यहाँ पे एक डीप पेल्विक स्ट्रेच है, आपको धीरे धीरे सरेंडर करते हुए जाना है और टच योर फोरहेड टू द मैट। देखिए मैं यहाँ पे अपनी नीज को मैट पे नहीं टच कर रहा हूँ, नीज उठा हुआ है, पेल्विक फ्लोर में ओपनिंग है। आई एम जस्ट सिटिंग ऑन माई टोज, हील भी उठा हुआ है और ऐसे इधर गए, राइट। नेक्स्ट स्टेप में अगेन जंप करते हुए बाया पैर को आगे लेके आएंगे, ये ऐसे आगे। कौन सा स्टेप है ये, अश्व संचालनासन। तो हमने बाएं पैर से शुरू किया था, इसलिए बाया पैर आगे आएगा, नजर सामने। नेक्स्ट अगेन इनहेल, तो पीछे वाला जो नी है उसको रेस्टिंग पोजीशन में लेकर आएंगे और डीप पेल्विक स्ट्रेच, कमर पूरा नीचे, छाती चौड़ी, अंजन्यासना। फिर सरेंडर, एक्सेल। स्टेप नंबर 13। स्टेप नंबर 14, पीछे वाले पैर को एक्टिव कर लेंगे क्योंकि हमें उठना है, वीरभद्रासना का ही वेरिएशन है। इनहेल, छाती चौड़ी, लेकिन अभी पीछे वाला नी जो है सपोर्ट में नहीं है, वो हवा में है। एंड 15 में आराम से हाथों को कमर पे रखे, ये जो पीछे पैर टो पे था इसको फ्लैट फुट लेके आएंगे और इस प्रकार से पीछे आके खड़े हो जाएंगे। तो ये था 15 स्टेप का हनुमान नमस्कार। मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, परंतु जो फीमेल इसको करेंगे कोशिश करे जंपिंग के साथ ट्रांजिशन ना करे, जो ट्रांजिशन है वो स्टेपिंग के साथ करे। मेल के लिए ये जंपिंग वाला कंपलसरी है। आप अपने अपने कैपेसिटी में जंप कीजिए, धीरे धीरे जो जंप करने की कैपेसिटी वो बढ़ेगा और स्ट्रेचिंग को बढ़ाएंगे। अगर आप ओबेसिटी है, आपको नी पेन या तो कमर दर्द है, तो भी जंपिंग वाला वेरिएशन नहीं करेंगे, स्टेपिंग के साथ करेंगे। तो जंपिंग अवॉइड कैसे करना है मैं एक बार अंत में फिर करके दिखाता हूँ, जो लेडीज़ कर सकते हैं और मेल में भी जिनको कमर दर्द या तो नी पेन है वो जंपिंग को अवॉइड करें। सेम, दोनों हाथ कमर पे। स्टेप 1 आराम से स्टेपिंग करेंगे, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। यहां पे हम पहले क्या कर रहे थे, जंप करके कर रहे थे, अभी जंप नहीं करेंगे, जस्ट एक पैर को ऐसे पीछे लेके जाएंगे बस। नेक्स्ट अगेन जंप नहीं करेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा आगे लेके आगे हम आगे हैं इस प्रकार से अधोमुख श्वानासन में। नेक्स्ट स्टेप इज सेम, इनहेल, राम मूर्ति दंड है, एक्सेल, पीछे आ जानी है। नेक्स्ट स्टेप अगेन, यहाँ पे एक जंप था, हम जंप करके ऐसे आ रहे थे, अभी नहीं करना है, तो आप पैरों को थोड़ा सा एक स्टेप चल के आगे आएंगे एंड गो डाउन। यहाँ से फिर आपका राइट लेग को आगे लेके जाना था। स्टेप नंबर 11 में आएंगे बिना जंपिंग के। स्टेप 11, तो पैर आगे आया लेकिन हमने कूद के नहीं रखा, जस्ट स्टेपिंग किया, पीछे वाला पैर एक्टिव। स्टेप 12, पीछे वाला नी सपोर्ट में, इनहेल, डीप पेल्विक स्ट्रेच, कमर मैक्सिमम नीचे, छाती चौड़ी ऊपर देखेंगे। 13 नमस्कार। 14 rear toe active, stretch your spine,
हिप डाउन, एक्टिवेट, इस पैर को एक्टिव करके रखेंगे एंड 15 घूम जाएंगे, स्टेप बैक। तो दिस वाज द वेरिएशन विदाउट एनी जंपिंग। ज़बरदस्त बेनिफिट आपको देगा। जैसे मैंने पहले बताया, आपके शुक्राणु जो है वो आलसी है, यानी मोटिलिटी कम है, उसमें स्पीड नहीं है। काउंटिंग भी ठीक है लेकिन स्पीड नहीं है। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी भी बहुत ख़राब है। तो आपको फैमिली प्लानिंग करने में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसको जल्दी जल्दी सीखे, करते रहिए। टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत बूस्टिंग होगा और लैब टेस्ट ही आपको जवाब देगा। मेरे बातों का भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन लैब टेस्ट का लेटेस्ट लैब टेस्ट करवाइए कि आपके स्पर्म की प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी है, और 2 महीना लगातार रोज़ सुबह इसको करें। कितना बार करना है? कम से कम 6 राउंड इसको करेंगे, राइट से 6 बार, लेफ्ट से 6 बार। फिर आप मोटिलिटी टेस्ट कीजिए। आपका वजन भी घटेगा, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, आपके ताकत, स्टेमिना, एवरीथिंग, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी भी सुपर डुपर बूस्ट होगा। करके देखिए और लैब टेस्ट करके 2 महीने बाद बताना। इसी वीडियो में आके कमेंट करके मुझे बताना, चैलेंज के साथ बता रहा हूँ। हाँ, जिन बहनों को एग क्वालिटी का इशू है या तो एग रैप्चर टाइम से नहीं हो रहा, इसको करेंगे लेकिन कूदेंगे नहीं। जो लास्ट वाला मैंने बताया स्टेपिंग के साथ, उसको करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक बार और। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। इनफर्टिलिटी के बारे में और भी कोई डाउट रह गया है, फर्टिलिटी के जर्नी में कुछ भी बाधा आ रही है, हमें कमेंट में बताया। हमें बहुत खुशी होगी उस विषय में वीडियो प्रस्तुत करके आपके सामने लाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।